नमस्ते। आप सुन रहे हैं भारत की आवाज़। मैं हूँ वाई शिवम। हमारी एक बेटी है। एक भी पैसा खर्च करती तो सबसे पहले हमसे सलाह लेती, लेकिन 1 साल पहले उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। उसे एक अजीब लत लग गई। वो अपनी सैलरी के सारे पैसे दोस्तों के साथ खर्च कर देती और घर पर एक भी पैसा नहीं देती थी। न केवल ये, बल्कि उसने अपने पिता के नाम पर 2 लाख रुपए का कर्जा भी लिया था और सारे पैसे उसने उड़ा दिए। हम लोग इतना परेशान हो गए कि हमने उसे पुलिस को सौंप दिया, जहां पुलिस वालों ने उसकी काउंसलिंग की। नासिक की रहने वाली ममता अपने बेटी की कहानी बताती हैं। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उनकी बेटी एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, लेकिन उसी दौरान उसे ऑनलाइन जुए की लत लग गई। महाराष्ट्र समेत देश के कई युवा इस चलन की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये लत एक महामारी की तरह फैल चुकी है। आपने कई सारे सेलिब्रिटी को, एक्टर्स को, क्रिकेटरों को, फिल्म दुनिया के सितारों को ऑनलाइन जुए के ऐप का प्रचार करते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि इंडियन प्रीमियम लीग की टीमों की जर्सी पर भी आपने कई बार इनके प्रचार देखे होंगे। ऐसे भारी भरकम और असरदार प्रचार से ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता बढ़ी है। आपने ऐसे कई विज्ञापन ज़रूर देखे होंगे जिसमें ये प्रचार किया जाता है, घर बैठे लाखों कमाएं, करोड़ों रुपए कमाएं। हालांकि इसके जानकार ये कहते हैं कि ऐसे विज्ञापनों की मंशा उनके प्रचार से बिल्कुल उलट होती है। जानकार ये भी कहते हैं, ये न केवल अपने ग्राहकों को लाखों रुपए का चूना लगाते हैं, बल्कि उन्हें ऑनलाइन जुए की लत भी लगा देते हैं। वो कहते हैं कि आज कम कीमत पर मोबाइल फ़ोन और कनेक्टिविटी हर जगह मौजूद है और इसकी वजह से ऑनलाइन जुए की लोकप्रियता पूरी दुनिया में फैल रही है। और ये चिंता की बात है, परेशान होने की बात है। इंटरनेट के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन जुए के कई रूप हैं, कई रूप में ये हमारे बीच मौजूद है। जब आप शुरू शुरू में इस तरह के ऑनलाइन जुए से जुड़ते हैं तो पैसा भी कमा लेते हैं, जो कि आपको पैसे कमाने का एक आसान तरीका लगने लगता है। फिर आप इस पर और ज़्यादा खर्च करते हैं और ज़्यादा पैसे लगाते हैं, लेकिन तब आपको नुकसान होता है। कई युवा दोबारा पैसे जीतने की उम्मीद से ऑनलाइन जुए में अपना हाथ आजमाते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव से वो गुजरते हैं। कुछ मामलों में ऑनलाइन जुए से हारने की वजह से लोगों ने सुसाइड तक किया है, खुदकुशी की है। आज हम ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में कि आखिर ऑनलाइन जुआ है क्या और कैसे पता चलता है कि किसी को इसकी लत लग गई। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? जब किसी इंटरनेट लिंक, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए पैसे दांव पर लगाए जाते हैं तो इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन जुआ कहते हैं। इसमें पोकर है, ब्लैक जैक, स्लॉट मशीन और कई तरह के दूसरी सट्टेबाजी भी शामिल है। जब कोई ऑनलाइन जुआ खेलता है तो आपके सामने एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एक व्यक्ति हो सकता है। नए यूजर्स को ऑनलाइन जुए की ओर आकर्षित करने के लिए शुरू शुरू में उन्हें मुफ्त गेम खेलने की पेशकश की जाती है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें टारगेट किया जाता है। ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जुआ खेलने वाले लंबे समय तक खेलते रहें। वो खेल के दौरान इससे पूरी तरह से चिपके रहते हैं। जब फ्री क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तब इसमें अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। जब आप पहली बार ये जुआ खेलते हैं तो इसके बाद आपको इससे जुड़े विज्ञापन मिलते हैं जो आपको वापस गेमिंग वेबसाइट पर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक्सपर्ट की इस पर अलग अलग राय है। कई डिजिटल एक्सपर्ट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी पारंपरिक जुए की तुलना में ऑनलाइन जुए की ओर बड़ी तेजी से आकर्षित हुई है, क्योंकि उनको ये जुआ नहीं लगता। युवा पीढ़ी को जिस तरह से डिजिटल दुनिया की जानकारी है, वो इस तरह के गेम से आसानी से जुड़ जाते हैं और इसकी भनक घर वालों को नहीं लगती, माता पिता को नहीं लगती। एक ऑनलाइन जुए से जुड़ने के लिए आपको घर के बाहर अपने कदम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आपके पास उपलब्ध है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको किसी के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव या आमने सामने खेलने की भी ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा जब आप ऑनलाइन जुआ खेल रहे होते हैं तो आपको कोई दिखाई नहीं देता, कोई परेशानी नहीं होती। चूँकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन जुआ है तो इसमें पैसे भी ऑनलाइन ही लगाए जाते हैं। कई लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ऑनलाइन जुआ शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी लत लग जाती है और ये ख़तरनाक है। धीरे धीरे इसका असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ने लगता है और कुछ लोग इसके प्रतिकूल असर से कंगाल हो जाते हैं। वो न केवल अपनी जमा पूंजी खोते हैं बल्कि अपना पूरा जीवन इसमें गंवा देते हैं, क्योंकि कईयों ने इससे परेशान होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। दूसरी तरफ
एक रिसर्च ये कहता है कि जैसे जैसे लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन रखना आसान हुआ, वैसे वैसे इंटरनेट का इस्तेमाल भी तेज़ी से बढ़ा। जो लोग ऑनलाइन जुए में लगे हैं वो इसकी जानकारी बगैर किसी को दिए ऐसा कर रहे होते हैं, और ख़ासकर जब इसका ख़राब असर उन पर पड़ता है तब भी वो किसी के साथ ये साझा नहीं करते। तकनीक और मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक्सपर्ट से हमने बात की है इस सिलसिले में, और वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन जुआ खेलने वालों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे आपकी जो रिश्ते होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, पारिवारिक जीवन बोझ लगने लगता है, समय के साथ आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। जो शख्स इसमें अपने पैसे गंवाता है वो इस उम्मीद में आगे बढ़ता है और आगे खेलता है कि वो हारे हुए पैसे वापस ले आएगा। जब आपको ऑनलाइन जुए की लत लग जाती है तब इसे खेले बगैर आप चिंता, तनाव और अवसाद से ग्रसित होने लगते हैं। जिन्हें इसकी लत लग जाती है उन्हें दिन रात की चिंता नहीं रहती, उनके दिमाग में हमेशा जुए का ख्याल रहता है। जुए में कुछ लोगों को मानसिक तनाव से अस्थायी राहत मिल सकती है, वो इसे एक अच्छा टाइम पास और मनोरंजन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ऐसी सोच लंबे वक्त तक नहीं रहती। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में ऑनलाइन रमी विज्ञापनों की इस वक्त बाढ़ आई हुई है। चिंता इस बात की ओर बढ़ रही है कि इसके विज्ञापन खेलों और फिल्मों की जानी मानी हस्तियों के जरिए कराए जाते हैं। इससे लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। आपको एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूँ। तमिलनाडु में 42 लोगों ने आत्महत्या की है ऑनलाइन रमी खेलते हुए, ये आंकड़ा उपलब्ध है। ऐसे ऑनलाइन जुए के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने की भी अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट में टेक कंपनियों के खिलाफ कई इस तरह के मामले गए हैं और ये कहा गया है कि डिजिटल जगत में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई आदेश दिए जाने की जरूरत है। KN गोविंदाचार मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया में शामिल नहीं हो सकते। 16 साल से कम उम्र के बच्चे माता पिता और अभिभावकों के संरक्षण में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेमिंग में पैसे का लेन देन और कारोबार होता है, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट मेजोरिटी एक्ट और डेटा सुरक्षा के प्रस्तावित बिल के हिसाब से 18 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं वो वैध एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसलिए गेमिंग कंपनियों का 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ कारोबार गलत और गैर कानूनी है। गेमिंग से जुड़े हुए कई पहलू संविधान के हिसाब से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट ये कहती है कि ऑनलाइन गेम और गैम्बलिंग ने लाखों परिवारों को तबाह करने के साथ ही बच्चों की हेल्थ को चौपट कर दिया। समिति की सिफारिश ये कहती है कि राज्य सरकार इस पर एक अध्यादेश लाए, और अध्यादेश लाया भी क्या। तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, असम और छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन गेमिंग के कहर को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में ऑनलाइन गेमिंग के बारे में एक बिल पेश किया था। उस पर अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बन सका। उसकी बजाय गाइडलाइंस और इंडस्ट्री के स्वनियमन पर जोर देने से ये कंपनियां बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी भी कर रही हैं। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों और बड़ों के साथ ठगी होने पर इन कंपनियों का भारत में शिकायत निवारण तंत्र भी नहीं है। ऑनलाइन गेम को करोड़ों लोग खेलते हैं, बावजूद इसके भारत सरकार ने इसके बारे में कोई प्रभावी नियामक नहीं बनाया। संविधान ये कहता है कि पुलिस का मामला राज्यों के अधीन काम करता है, लेकिन वहां पर शिकायत दर्ज कराने पर लोगों को कोई राहत नहीं मिलती। GST कम करने के बारे में दिए जा रहे तर्क बेतुके और नाकाफी हैं। भारत में गैम्बलिंग और जुए वाले सभी तरह के ऑनलाइन गेम गैर कानूनी हैं। सिर्फ स्किल वाले गेम को ही कानूनी मंजूरी मिल सकती है, इसलिए ऐसे सभी गेम में एक समान 28% GST की वसूली होनी चाहिए। तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट 2022 में तमिलनाडु ऑनलाइन गैम्बलिंग अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है और इसके प्रमुख सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। ये कानून इस अथॉरिटी को सभी ऑनलाइन खेलों में समय, पैसे और उम्र की सीमा तय करने का अधिकार देगा। इसमें गैर कानूनी गैम्बलिंग सर्विस में शामिल लोगों को 3 साल की सजा और 10 साल के जुर्माने के प्रावधान हैं। आंध्र प्रदेश में एक कानून ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें सट्टा लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सिक्किम, नागालैंड और मेघालय में लाइसेंस के बाद ही इस तरह के गेम खेलने की इजाज़त है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑनलाइन रमी और पोकर खेलों को दक्षता वाले खेल बताया था, इसलिए इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में मुश्किलें हैं।
लेकिन चिंता आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है। लिहाजा ये याद रखना ज़रूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग से आप कैसे बच सकते हैं, गैम्बलिंग से कैसे आप बच सकते हैं। आज के पॉडकास्ट पे इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइए। कल किसी नए विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।